ये पूर्ण विराम है, क्योंकि ये लोअर पीसीएस में कहीं ना कहीं ये पेपर में पूछे जाते हैं। तो ये देख लीजिए, ये थोड़ा सा ट्रिक है इसमें, थोड़ा सा ट्रिक। ये पूर्ण विराम, जैसे पूर्ण विराम है कि इसमें जब कोई वाक्य ख़त्म हो जाता है, जैसे राम जाता है तो यहाँ लग जाएगा पूर्ण विराम। और मोहन जाता है, मोहन स्कूल गया, तो ये पूर्ण विराम वहाँ लगता है। और दूसरा है अल्प विराम। अल्प विराम बहुत पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। जैसे देखिए कि जैसे इसमें 4 ट्रिक हैं, 4 या 5 ट्रिक हैं इसमें, देख लीजिए आप। जैसे इसमें दिया है अल्प विराम में कि कुछ समय के लिए रुकते हैं। अल्प विराम में क्या होता है, कुछ समय के लिए रुकते हैं। पूर्ण विराम में क्या होता है, पूरा ठहराव होता है। जैसे राम जाता है, ये पूर्ण विराम हो गया। और अल्प विराम में क्या होता है, थोड़े समय के लिए ठहराव होता है। जैसे इसमें दिया हुआ है, इसमें ये 5 प्रकार के हैं। वहाँ क्या है, वहाँ क्या होता है कि अल्प विराम का प्रयोग किए जाते हैं। जैसे देखिए इसमें कि जैसे पहले में देखिए, समान शब्दों के बीच जैसा राम अल्प विराम हो गया, श्याम अल्प विराम, मोहन अल्प विराम, स्कूल गया। इस तरह समान शब्दों के बीच, समान शब्द आए हुए हैं तो उसके बीच लगता है, उसे अल्प विराम वहाँ लग जाएगा, ठीक है। और दूसरे में क्या, तिथि के समान महीना और वर्ष लिखने पर, ये लिखा हुआ 1 जून, फिर अल्प विराम लग जाएगा 1948 को। इस ये तरह के आएंगे तब वहाँ पर ये अल्प विराम लगेगा। और तो अब देखिए, जैसे अल्प विराम में पहला हो गया समान शब्दों के बीच, जैसे राम श्याम मोहन स्कूल। और फिर दूसरा देखिए, तिथि के साथ महीनों और वर्ष लिखने पर, जैसे ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ एग्जाम्पल के रूप में, और पहला वाला ये एग्जाम्पल के रूप में लिखा हुआ, इस टाइप के आएंगे तब यह लगेगा अल्प विराम। और तीसरा देख लीजिए, अंकों के बीच, जैसे 10 20 30 40 50, इस टाइप के आएंगे तब भी वहाँ क्या होगा, अल्प विराम का प्रयोग किया जाएगा। और चौथा देखिए, उद्धरण चिन्ह के पहले, जैसे नेताजी ने कहा। उद्धरण चिन्ह कौन सा है, उद्धरण चिन्ह ये है जो ऊपर लगा हुआ है, ये उद्धरण चिन्ह है। ये जो इस टाइप के लगे हैं उद्धरण चिन्ह हैं, ठीक। जैसे किसी की बात को हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं तो वहाँ उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो अल्प विराम में क्या होता है कि उद्धरण चिन्ह के पहले, जैसे नेताजी ने कहा, ठीक, नेताजी ने कहा, ये लिख गया अल्प विराम, ये यहाँ लगा हुआ अल्प विराम। और उद्धरण चिन्ह आपका ये जो ऊपर लगा हुआ है, तुम मुझे खून दो, तुम के ऊपर उद्धरण चिन्ह लगा है, खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये लिखा हुआ ऊपर, ठीक है। तो वहाँ उसके पहले क्या होता है, नेताजी ने कहा, ये यहाँ अल्प विराम लग गया है, ठीक है, अल्प विराम। और चौथा है किंतु, परंतु, इसलिए, अतएव, क्योंकि, इस टाइप के जब वाक्य आएंगे तो वहाँ क्या है, अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। ये पीसीएस लोअर में विराम चिन्ह पूछे जाते हैं, जो पूरा वाक्य दे देगा, आप वहाँ पर चीज़ें करनी रहेंगी। जैसे प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक चिन्ह में क्या होता है, पहले में क्या है, प्रश्न पूछने पर, ठीक, प्रश्न पूछने पर, तो वहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। और दूसरा क्या है, व्यंग्य करने पर इसका प्रयोग, जैसे आप कहाँ जा रहे, आप कहाँ जा रहे हो, ठीक है, वहाँ पर भी ये प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। और विस्मयबोधक चिन्ह, विस्मयबोधक चिन्ह में क्या होता है, ये भी 4 प्रकार की होती है। जैसे विषाद, विषाद होता है दुख, हर्ष, दया, ठीक है, विस्मय जिसे आश्चर्य कहते हैं, वहाँ ये जब वाक्य आएंगे तब विस्मयबोधक चिन्ह लगेगा, ठीक। और दूसरे में क्या है, हारे, अरे, ओह, फेल हो गए हो, तो वहाँ भी विस्मयबोधक चिन्ह लगेगा। अरे, तुम पास हो गए हो, तो वहाँ पे एक विस्मयबोधक चिन्ह लगेगा। हे भगवान दया करो, ठीक है, वहाँ भी एक विस्मयबोधक चिन्ह लगेगा। इस टाइप के जब आएंगे तब, वाह ताज कितना सुंदर है, वाह, ठीक है, विस्मयबोधक लग गया है, ताज कितना सुंदर है, ठीक है, तो वहाँ भी विस्मयबोधक का चिन्ह लगेगा, ठीक है, इस टाइप के चिन्ह, ठीक है। इसमें 4,
और उद्धरण चिन्ह देख लीजिए, उद्धरण चिन्ह अभी जो यहाँ आया था उद्धरण चिन्ह, ये यहाँ पर ये देखिए अल्प विराम में जो ये चौथा उद्धरण चिन्ह के पहले जैसे अल्प विराम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये उद्धरण चिन्ह आ गया, उद्धरण चिन्ह का इस प्रकार के लगेंगे उद्धरण चिन्ह। और जैसे हिंदी में जो गिनती होती है 66 और 99, उस तरह के ये चिन्ह लगाए जाते हैं और इसमें दिया हुआ है, ठीक है। ये देख लीजिए आप, उद्धरण चिन्ह कहाँ लगते हैं कैसे, जैसे दूसरे की बात को ज्यों का त्यों करने पर, जैसे सुभाष बाबू ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ठीक है। तो वहाँ पर ये उद्धरण चिन्ह का प्रयोग लगेगा, ठीक है। उद्धरण चिन्ह एक होता है सिंगल लगता है, जो किसी बात पर जोर देना, हम किसी बात को जोड़ देते हैं, जैसे कमायनी किसकी लिखी है, प्रसाद जी की, कमायनी जयशंकर प्रसाद की लिखी हुई है, तो वहाँ भी उद्धरण चिन्ह का प्रयोग लगेगा, बशर्ते वो सिंगल लगेगा। ये जो ये बना हुआ है, ये छोटा वाला ये बना हुआ है, और दूसरे की बात को ज्यों का त्यों हम करते हैं तो ऊपर वाला जो उद्धरण चिन्ह लगेगा। और हम जब किसी की बात को जोड़ दे के कहते हैं तो कौन सा चिन्ह लगेगा, सिंगल चिन्ह लगेगा, इस तरह। और हम किसी की बात को ज्यों का त्यों हम रिपीट करते हैं तो इस टाइप के चिन्ह लगेंगे, ठीक। ये लगा हुआ है, ये यहाँ पर ये लगा हुआ, ठीक। और ये चिन्ह लगे हुए हैं, और योजन चिन्ह, ठीक है। जैसे हम माता पिता भाई बहन, ये योजन चिन्ह है। संक्षेपण क्या होता है, जैसे हम पूरी बात नहीं कहते हैं तो संक्षेप में लिखते हैं, संक्षेप में लिख देते हैं। जैसे डॉक्टर को पूरा ना लिख करके बल्कि हम संक्षेप में लिखते हैं, दा बना के जीरो कर देते हैं, ठीक है। ये संक्षेपण चिन्ह है। और टूटी मार्जन ये होता है, जैसे हम कोई वाक्य भूल गए, जैसे राम राम खाता है तो क्या है, खाना, तो खाना भूल गए तो यहाँ लगा के खाना, ठीक है। राम खाना खाता है, ठीक है। ये टूटी मार्जन चिन्ह है। तो ये ऐसी हम वीडियो फिर आपको भेजते रहेंगे, और आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट कीजिए, और हम ऐसे वीडियो और भी हम भेजते रहेंगे आपको। तो ये देख लीजिए दोबारा फिर, ये पूर्ण विराम अपनी बात को पूरी तरह से कह देना, अल्प विराम में जो 5 तरीके के दिए हैं, अगर वो वाक्य वैसे ही आते हैं तो हम उस अल्प विराम का प्रयोग करते हैं, जैसे दे दिया गया है इसमें। और प्रश्नवाचक चिन्ह में ये 2 तरीके हैं, इस तरह के वाक्य आएंगे तो हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। विस्मयबोधक में क्या है, देखिए 4 प्रकार के हैं, इस तरह के वाक्य आएंगे तो उसमें विस्मयबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। उद्धरण चिन्ह में जैसे लिख दिया गया है कि हम जब दूसरे की बात को ज्यों का त्यों कहते हैं तो उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं, और ये सिंगल उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है जब हम किसी बात पर जोर दे के कहते हैं कि कमायनी जयशंकर प्रसाद की लिखी हुई है, ठीक है। और गोदान प्रेमचंद्र की लिखी हुई है, तो यहाँ सिंगल उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे पहले ही बता चुके हैं, ठीक। और योजन चिन्ह जैसे माता और पिता भाई बहन और लड़का लड़की, ठीक, तो वहाँ हम उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक। जैसे राम श्याम, तो वहाँ हम उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और संक्षेपण में जैसे हम पूरी बात को ना कह करके हम संक्षेप में कहते हैं डॉक्टर मास्टर, ठीक, तो वहाँ हम उद्धरण संक्षेपण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। टूटी मार्जन, अब जिस वाक्य को हम भूल जाते हैं तो हम जिस वाक्य को हम भूल जाएंगे तो हम ऐसे लगा करके वाक्य को हम ऊपर लिख देते हैं, ठीक। तो टूटी मार्जन चिन्ह। और